नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य और मैकियावली के अकॉर्डिंग समानता क्या है। देखो, मैकियावली ने द प्रिंस बुक लिखी और द प्रिंस बुक के अंदर राजा की विशेषताओं के बारे में बताया, राजतंत्र के बारे में बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, शक्तिशाली राजा होना चाहिए। और अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर विजुगीषु जो राजा है उसके बारे में बताया है। देखते हैं कि क्या क्या समानताएं हैं। देखो, राजाओं को असीमित शक्ति प्रदान की है दोनों ने। तो आप समझ गए होंगे कि मैकियावली के अकॉर्डिंग राजा क्या है, ये प्रिंस है, और कौटिल्य के अकॉर्डिंग राजा क्या है, विजुगीषु है। राजा का निर्णय सर्वोच्च निर्णय होता है। युद्ध को राज्य की विस्तार एवं विदेश नीति का प्रमुख आधार माना है। युद्ध को दोनों ही कठोर राष्ट्रवादी व राज्य की एकता स्थापित करने के पक्ष में है। दोनों ही यथार्थवादी राजनीतिक विचारक है। यथार्थता पर विचार बल देते हैं। ऐसा नहीं कि नैतिकता आदि नैतिकता के आधार पर हर कार्य किया जाए, ऐसा नहीं। जहाँ नैतिकता होनी चाहिए वहाँ नैतिकता भी होनी चाहिए, और जहाँ ऐसा लगे कि यार नैतिकता के बिना यहाँ काम, नैतिकता के अलावा भी काम चल सकता है और नैतिकता से यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, तो हमें वहाँ पर नैतिकता से अपने आप को अलग कर देना चाहिए। क्योंकि नैतिकता जहाँ रहती है वहाँ कहते हैं कि ज़्यादा विकास नहीं होता है राज्य के संदर्भ में। तो मैकियावली को तो कहा ही गया है कि उसने राजनीति से क्या किया, धर्म को, नैतिकता को पृथक किया था। पड़ोसी राज्यों को शंका की नज़र से देखना चाहिए। पड़ोसी राज्यों को हमेशा कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत दिया, और मंडल सिद्धांत के अंदर बताया कि एक ये राज्य है जिसको वह है क्या नाम देता है, कौटिल्य विजुगीषु। यानी कि इस राज्य का जो राजा है उसको विजुगीषु कहेंगे, और इसके जो समीप जो राज्य रहेगा वो क्या रहेगा, अरि रहेगा, दुश्मन रहेगा। और उसके ठीक वाला जो राज्य रहेगा आगे वाला वो रहेगा मित्र। क्या रहेगा, मित्र तीसरे नंबर का है, और ये दूसरे नंबर का है। ये क्या है, ये इसका अरि है। इसलिए वह कहता है कि पड़ोसी राज्यों से क्या रखना चाहिए, हमेशा शंका रखनी चाहिए। पता नहीं हमारे ऊपर किस तरह का आक्रमण कर दे, इसलिए पड़ोसी राज्यों से अपने को शंका की नज़र से देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य क्या होते हैं, अरि होते हैं कौटिल्य के अकॉर्डिंग, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अकॉर्डिंग। नीचे वाले ये तो आगे की साइड में राज्य होते हैं, आगे की साइड में फ्रंट, और नीचे वाले आक्रंद बताया। तो आक्रंद क्या हो गया, इसका शत्रु हो गया। पीछे की साइड में आक्रंद होता है, ठीक है। फिर होता है प्राणिसार, ठीक है। ये जो उसका हो गया, क्या हो गया, मित्र हो गया इसका। तो ये आक्रंद क्या हो गया, दुश्मन हो गया, अरि हो गया। नीचे वाला क्या हो गया, मित्र हो गया। तो पड़ोसी राज्य जो होते हैं किसी राज्य के, वो अरि होते हैं उस राज्य के लिए। इसलिए उन राज्यों से शंका की नज़र से देखना चाहिए, उन राज्यों के प्रति। विदेश नीति पर बल दिया उन्होंने, दोनों ही गुप्तचर व्यवस्था पर बल दिया था। राज्य के उद्देश्य के लिए नैतिकता के उल्लंघन को सही ठहराया था कि यदि एक तरफ नैतिकता है और एक आध्यात्मिकता है और एक तरफ क्या है कि राज्य है, तो राज्य के उद्देश्य के लिए जो नैतिकता है उसका बलिदान कर देना चाहिए। ऐसा कौटिल्य ने भी कहा है और ऐसा मैकियावली ने भी कहा है। साम दाम दंड भेद, ये तो सब जगह ये नीतियाँ काम करती है। ये अब पढ़ते हैं अपन असमान। कौटिल्य और मैकियावली के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि असमानताएं कौन कौन सी है। कौटिल्य क्या था कि एक आचार्य था, क्योंकि आपको पता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसकी पढ़ाई हुई थी और तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो शिक्षक रहे थे। उनका जीवन कैसा था, सादा संयमित और जीवन था जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी का था, उसी प्रकार का। और मैकियावली का जो जीवन था वो सादा जीवन नहीं था, संयमित जीवन नहीं था। भारतीय राजदर्शन का जनक कहलाता है कौटिल्य, और ये नैतिकता को राजनीति से पृथक करने का श्रेय जाता है मैकियावली को। ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अर्थशास्त्र की रचना की, मैकियावली ने द प्रिंस की रचना की। और ध्यान रहे, अर्थशास्त्र की रचना कब की? जब कौटिल्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा बनता है, और उसके शासनकाल में, यानी कि एक राज परिवार में रहकर उसने इसकी रचना की थी अर्थशास्त्र की। जबकि द प्रिंस की रचना मैकियावली ने की, लेकिन एक निर्वासित जीवन में, राज परिवार में रहकर नहीं, एक निर्वासित जीवन में वह रचना करता है। तो एक तो राज परिवार ठाट बाट में रचना करता है, एक बिल्कुल गरीब निर्वासित जीवन में, पता नहीं कहाँ लिखी होगी मैकियावली ने। तो आप ये ध्यान रखें कि यह निर्वासित जीवन में लिखी। और ये अर्थशास्त्र का संबंध देखा जाए तो किससे है? राजनीति से है। और देखे जाए तो मानव के हर पहलू से अर्थशास्त्र का संबंध है। मुख्य रूप से देखा जाए तो दोस्तों अर्थशास्त्र का संबंध केवल राजनीति से है, किसी इनकम से नहीं है, और इसके साथ मानव के हर पहलू से इसका संबंध है। जबकि द प्रिंस का संबंध देखा जाए तो केवल राजनीति से है, इसको यहाँ पर मानव के हर पहलू से कोई लेना देना नहीं है। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। और मैकियावली का अग्रदूत या पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? मैकियावली का अग्रदूत और पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? हम कह सकते हैं कि कौटिल्य। मैकियावली का अग्रदूत और पथ प्रदर्शक कौन है? कौटिल्य है। आप समझ गए होंगे। दोबारा देखिए इस प्रश्न को, भारत का मैकियावली किसे कहते हैं? कौटिल्य को। जबकि कौटिल्य क्या है? कौटिल्य, यहां लिख देता हूं, कौटिल्य मैकियावली का अग्रदूत और पथ प्रदर्शक माना जाता है। इसका मतलब कौटिल्य पहले हुआ था और मैकियावली बाद में हुआ था। ठीक है, ऐसे। कौटिल्य परंपरावादी है, ये आधुनिक माना जाता है। इसके विचार एक तरह से परंपरावादी है और ये आधुनिक रूप के विचार है। ये राजतंत्र का समर्थन करता है। कौन? कौटिल्य केवल राजतंत्र का समर्थन करता है, और मैकियावली है वो राजतंत्र के साथ साथ उसके विचार गणतंत्र रूपी भी है, अर्थात गणतंत्र को भी क्या है कि वह समर्थन करता है। राजा प्लेटो की तरह, यानी कि कौटिल्य का जो राजा है वो एक प्लेटो की तरह है। यानी प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंदर आदर्श राजा की कल्पना की थी, और आदर्श राजा क्या है? बिल्कुल मानवता वाले गुण वाला है। वह उसमें मानवता है, दयालु है, ईमानदार है, आदर्शवादी है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, इस तरह से इसमें गुण है। लेकिन मैकियावली के जो प्रिंस, जो राजा है, उसके अंदर ऐसे गुण नहीं है। उसके अंदर एक तरह से धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, अनैतिकता वाला प्रवृत्ति का है। जब देखिए दोस्तों कि जब एक खुद ही सादा जीवन वाला नहीं है, सीमित जीवन वाला नहीं है मैकियावली, तो क्या वो इस तरह का राजा की कल्पना कर सकता है कि एक अच्छा राजा हो? जब उसके खुद के विचार ही ऐसे है, खुद ही व्यक्ति ऐसा है, तो क्या वो एक अच्छा प्रिंस की, प्लेटो के प्रिंस की तरह, प्लेटो के आदर्श राजा की तरह को कल्पना कर सकता है? नहीं। न्याय व कानून व दंड की व्यवस्था करता है कौटिल्य अपने विचारों के अंदर, और यह इसकी उपेक्षा करता है ऐसे विचारों की। राजदूत के बारे में बात की है तो इसने कहीं पर उपेक्षा की है। तो दोस्तों मैंने राजदूत के ऊपर वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। और मैंने आप कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वह भी आप वीडियो डाल रखा है, वो भी आप देखिए। और राजदूत है, राजदूतों को मैंने अच्छी तरह से बता रखा है। राजदूत भी स्थायी और भ्रमणशील दो प्रकार के मैंने बताए हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये थी कौटिल्य और मैकियावली के अंदर समानता और असमानता। धन्यवाद दोस्तों।